हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन और लाजवाब चल रही होगी। दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो आपका 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पूरा पेपर आने वाला है। यही पेपर आपका रहने वाला है। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक ही वीडियो होगा, बस इससे बाहर आपको एक भी पर्सन एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है। 299% आपका आने वाला है। यही एग्जाम में आपका आएगा। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपको अच्छे से हल कर लीजिए। मैं पूरा, वैसे भी मैं आपको पूरा हल करने करे बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा मैं हल करके बताने वाला हूँ। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग अच्छे से इसको छाप लीजिए 22 फरवरी 2024 से पहले। ठीक है, ये मेरा आखिरी वीडियो। इससे बाहर आपको देखने को एक भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है। आप ये वाला कोड याद रखना, 801 MG। ठीक है, यही सेट्स आपका एग्जाम में आने वाला है। मुद्रित प्रश्नों की संख्या होगी 10। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देना, यहाँ पर अपना नाम डाल देना। ठीक है, पूरा का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है हिंदी 2024 22 फरवरी का। केवल प्रश्न पत्र पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूरा वायरल पेपर है। यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरा का पूरा पेपर हल सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सामान्य निर्देश पढ़ लेना कि क्या क्या आपको दिए हुए हैं। ठीक है, नोट जो प्रारंभ के 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो आपको शुरुआत के 15 मिनट मिले, उसको आप अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिए। 15 मिनट पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तभी आप प्रश्न पत्र को हल करने बैठिएगा। आप निर्देश पढ़ लो, सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। कितने? 20, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ लो, ये अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न ना आता हो तो उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए, आपका समय बचे तो। ठीक है दोस्तों, पता चले आपको जो आता है वो भी प्रश्न ना कर पाओ, जो ना आता है तो वो तो छूट ही रहा है। और हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता दूं, पेपर में आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आपको जो भी आता है वो लिख दीजिए, लेकिन प्रश्न को छोड़ना मत। जैसे मैंने ये कलम चलाया है, आपको इस कलम चलाई के 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने खंड आ की तरफ, जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उनका उत्तर हम हमारे उत्तरक पत्रक पर देने वाले हैं। देख लीजिए आप, खंड आ 20 अंक के हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, वास्तुनिक प्रश्न। देखो 1 अंक का है। देखो इस तरह से आपको नंबरिंग पड़ी हुई मिलेगा, कितने अंक का कितने प्रश्न का है। ठीक है, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है आपको पढ़ा मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या? रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। ईलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। मेला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो बताओ, ये 4 विकल्प हैं, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है उसको छांट कर आपको लिखना है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि नहीं है। इसके बाद ईलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ईलाचंद्र जोशी आपके सफल उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है करेक्ट आंसर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे करके आप लोग छटाई विधि भी लगा सकते हो इसमें। दूसरा प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उससे पहचान कर लिखिए। क्या? जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। बिल्कुल गलत है, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक नहीं है। ठीक है, दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बिल्कुल गलत। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है।
चौथा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात है? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कि रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप कर लेना, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, रट लेना पूरा का पूरा पेपर। इसके बाद तीसरा, आंधी और प्रतिध्वनि किस विद्या की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य। आंधी और प्रतिध्वनि किस विद्या की रचना है? तो आप सभी जानते हो जो आंधी और प्रतिध्वनि है ये आपका क्या है दोस्तों? कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चौथा, अजात शत्रु किस विद्या की रचना है? ये किसकी है आपकी? ये भी याद रखना, ये किसकी है आपकी? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक, कहानी। तो बताओ अजात शत्रु जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ये किस विद्या की रचना है? तो आप सभी जानते हो क्या है? ये नाटक है। क्या है आपका? नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। बताओ भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, आप सही आंसर कर रहे हो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन है आपके? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, छठा, आधुनिक युग की मीरा है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा है तो आप सभी जानते हो, वो मीरा नाम से ही पता चल रहा होगा कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो सातवां, अमीर खुसरो के कवि हैं। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो बताओ अमीर खुसरो बताओ के कवि हैं? किसके कवि हैं? फटाफट आंसर आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो अमीर खुसरो आपके किसके हैं? तो याद रखना दोस्तों आदिकाल के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके हैं? आदिकाल के। आठवां, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा चित्राधार, साकेत, उत्तरा, लोकायतन। तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, क्या लिखा? तो आप सभी जानते हो उन्होंने लिखा है आपका साकेत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 9, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। नागार्जुन, अज्ञेय, घनानंद, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। बताओ प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। यार ये दोस्तों इसका तो बच्चा बच्चा जानता है आंसर, प्रेम तरंग। ठीक है, मतलब प्रेम तरंग, प्रेम से चलने वाली तरंगे। तो कौन है? याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 10वां, करमवीर भारती ने लिखा अणिमा, अपरा, अंधायुग, अर्चना। बताओ धर्मवीर भारती ने लिखा। ठीक है, तो आप सभी जानते हो धर्मवीर भारती ने क्या लिखा? तो आप सभी जानते हो उन्होंने लिखा है अंधा युग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अंधा युग। चलो 11वां, प्रिय पति भय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का शहर कहाँ है? ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में रस है। बताओ प्रिय पति भय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का शहर कहाँ है? कौन सा रस है? करुण रस है, हास्य है, भयानक है या विभत्स है? तो आप सभी जानते हो कि प्रिय पति भय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मतलब मेरे प्राण से प्यारे पति कहाँ हैं? तो इसमें क्या है? करुण रस की उत्पत्ति हुई है। किसकी? करुण की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 12वां, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर वाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग भ्रग। पंक्ति में अलंकार बताओ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? बताओ फटाफट। तो कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 13, सोरठा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। बता दीजिए फटाफट सोरठा में कितने चरण होते हैं? तो आप सभी जानते हो सोरठा में आपके कितने? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो 14, परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परिपूर्ण, परामर्श, पुरुषोत्तम, परीक्षण। तो परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा।
बताओ, खटाखट बताओ क्या बनने वाला है। ठीक है, देखो परामर्श बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि छठी की पाई है, इसमें बड़ी की पाई है, ये तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या बनेगा? परिपूर्ण। ठीक है। 15, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो तिरंगा में कौन सा समाज है? तिरंगा मतलब 3 रंगों का। बताओ कौन सा समास है? तो कौन सा समास है आप याद रखना, द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 16वां, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आंख। तो आंसू का तत्सम स्वरूप बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका अश्रु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पूरे के पूरे यहीं से प्रश्न में फंसाता हूँ हर बार। पिछली साल भी मेरे बच्चों ने 95% ऊपर अंक लाए थे आपके हिंदी में। मैं पूरा का पूरा पेपर फंसा देता हूँ, बस आप लोग इसको तैयार कर लेना। हल सही था पूरा पेपर। 17, संसार का पर्यायवाची है दुनिया, विश्व, भूमंडल, इनमें से सभी। तो बताओ संसार का आपका दुनिया भी होता है, विश्व भी है, भूमंडल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18, ताभी तभी की विभक्ति एवं वचन रूप होगा। ठीक है, ये ताभी होगा। ताभी की क्या होगा? तृतीय बहुवचन, तृतीय एक वचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका तृतीय बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19, जब एक प्रधान वाक्य पर कई वाक्य आश्रित होते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जब एक प्रधान वाक्य पर कई वाक्य आश्रित होते हैं तो उसे कहते हैं, बता दीजिए फटाफट इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 20, धूप में नहीं चला जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 20 बहुविकल्पी आपने कर लिए। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तैयार कर लो, रट लो पूरा का पूरा। ठीक है, चलो खंड वाह करेंगे हम लोग। कितने अंक का होगा? 50 अंक का होने वाला है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो निम्नलिखित पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 2 4 यानी 6 अंक का, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 2 अंक का होगा। तो क्या है? जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, फिर तुम्हें उनसे चिढ़न मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे चिढ़ने की क्या बात है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में रोते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। ठीक है, तो क्या प्रश्न है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न बताने हैं। सबसे पहले आपने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैं पूरा हल करूंगा आपके साथ। ठीक है, बस आप रट लीजिए। पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसकी। क्या? पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे बोल देना, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, पूरी की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लो बस। चलो, क्या उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, आपने इसको पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको इसका संदर्भ बताना होता। संदर्भ में क्या होता है? आपको पाठ का नाम बताना होता है दोस्तों, और पाठ का नाम क्या है ये बताना होता है। बस समझो, हो गया आपका प्रश्न का आंसर। 2 अंक आपके पक्के। ठीक है, तो ये हमारा किससे है? तो ये हमारा आपका मित्रता पाठ से है। जब ये आपने पता लिया मित्रता पाठ से, इसके लेखक कौन है?
तो आपने ये भी जानते हो कि इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो अगर आप संदर्भ इसका कैसे लिखोगे पेपर में, तो इसको उत्तर नंबर आ डाल के लिखोगे कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इतना लिख दोगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, ये देखो पूरी, ये रेखांकित अंश दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, ये देखो पढ़ाई के वक्त बन जाओगे यहाँ तक। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे पूरी अच्छे से आप पढ़ लोगे, 2-3 बार कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा नाम मात्र का, कुछ नहीं करना होता, ऐसे ही आपको उतार देनी होती है। क्या है, लेखक कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के कीचड़ में डाल देता है, ठीक है, यही लिखा ना, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तो लेखक भी तो यही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब भाई ये नहीं देखता कि भाई अपना पैर कहाँ और कैसी जगह रखता है। ठीक है, भाई पीछे मुड़कर नहीं देखता कि कितने और भाई कहाँ रहता है, वो कितना पैर जो है उसके कीचड़ में धंसता चला जा रहा है, उसकी बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है। ठीक है ना, और वह उचित अनुचित सब भूल जाता है, वह बुराई उसे रास आने लगती है, वह समझ नहीं पाता कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का पतन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये सब देखो यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा, लेखक कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के कीचड़ में डाल देता है, तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता कि कितने कीचड़ में धंसता चला जा रहा है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वह उचित अनुचित सब भूल जाता है, वह बुराई उससे रास आने लगती है। ठीक है, वह समझ नहीं पाता कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन हो सकता है। इसके बाद इतना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ से तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो कुसंगति के कारण बुरे कर्म में क्या हो गया, प्रवेश करने के बाद बुद्धि कुंठित होकर काम करना बंद कर देती है, अच्छे और बुरे की पहचान करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, बुरा कार्य ही उसे रास आने लगता है और वह बुराई का गुलाम बन जाता है। पूरा हो गया। इसके बाद हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय है। ठीक है, तो लिखा है हृदय को उज्ज्वल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। यदि हम अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, बुरी संगति को भयानक छूत की बीमारी समझकर उसे दूर रहेंगे, तो हमारा हृदय सदैव उज्ज्वल रहेगा। बस क्लियर हो गया, पूरी हो गई व्याख्या, आपको 6 अंक मिल जाएंगे। इतना ही लिखना होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको वो वाली व्याख्या नहीं आती है, तो ये वाली कर दो, अथवा वाली। क्या, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे व्यक्ति के लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी वही करना होता है, आपको संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और प्रश्न का आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये सारी आप देख लो, पढ़ लो। ये क्या है, ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ईशा तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, ये सब आप देखो, ये वाली पूरी व्याख्या लिखी हुई है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ये पूरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना। क्या है, ईसालू को इस बात का कष्ट रहता है कि जो दूसरों को अच्छा मिला भाई मुझे क्यों नहीं मिला। भाई हर समय यही सोचते रहने से उसका स्वभाव बहुत भयानक हो जाता है। वह संसार की रचना की प्रक्रिया को बुलाकर विध्वंसकारी कार्य करने लगता है। वह अपनी प्रगति के लिए अपना प्रयास करना त्याग देता है, दूसरों की हानि पहुंचाने के काम को अपना दायित्व मानने लगता है। ठीक है, ईसालू व्यक्ति किस चिंता में डूबा रहता है और उसे अच्छा उपवन क्यों नहीं मिला। तो ईसालू इस चिंता में डूबा रहता है कि उसको जो मिला उससे अच्छा उपवन क्यों नहीं मिला। ठीक है, बस समझ में आ गया, यही सब आपको लिखना होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये आपका पहले ही वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप दूसरा देखो,
दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको देखो, एक आता है आपका गद्यांश का, ठीक है, और प्लस एक आता है आपका पदांश का, ठीक है। इसके बाद एक संस्कृत का गद्यांश आता है आपका, आप जानते हो, और एक किसका आता है आपका, एक आता है आपका किसका, जो आपका श्लोक होता है उसका, वो पदांश बोला जाता है, और संस्कृत वाला क्या बोला जाता है, गद्यांश। क्लियर हो गया। चलो, क्या है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समुझाई, सोहदे बुझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बार भेष है कैसो क्यों रस में अभिलाषी, पावेगी पुण्य कियो आपने जोरे करेगो काशी, घासी सुनत कौन मोन हवेरो बाबरो सूर सबे मति नासी। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है ना, और क्या लिखना है, इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और कौन सा अलंकार है उपयुक्त पंक्ति में, ये सब प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। और आपको पदांश की व्याख्या करनी है। पदांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अथवा में आप ये कर सकते हो, नभ में गर्भित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन चार, मन गल जाता न तो विश्व देख, तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। उपयुक्त पदांश का संदर्भ, उपयुक्त पदांश की व्याख्या, निम्न पदांश में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समुझाई, सौदे बुझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बार भेष है कैसो क्यों तरस में अभिलाषी, पावेगी पुण्य कियो आपने जोरे करेगो घासी, सुनत मोन हवेरो बाबरो सूर सबे मतिनासी, ठीक है। उपयुक्त पदांश का संदर्भ, संदर्भ क्या है दोस्तों, देखो, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर्य सागर से लिया गया है, किससे लिया गया है, सूर्य सागर से। इसके बाद, ठीक है, क्या है, इसके बाद आपको क्या बोलना है, प्रस्तुत पदांश की व्याख्या क्या है, हे उद्धव जी मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, दिखाए निर्गुण कौन देश, मधुकर कह समुझाई, सौदे, सौदे मतलब कसम देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती है, यानी कि बुझे साचना हंसी, मानी हंसी देकर मैं पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती, आप हमें ये समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं। लिखा है निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है, आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वो कौन देश के वासी हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद क्या है, पदांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पदांश में मधुकर शब्द उद्भव, उद्भव के लिए प्रयुक्त हुआ। बस हो गया पूरा, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। अथवा में आप ये कर सकते थे क्या, नभ में गर्भित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन चार, मन गल जाता है न तो विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस बार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। उपयुक्त पदांश का संदर्भ, संदर्भ क्या है आप सभी जानते हो, जो महादेवी वर्मा है उस पाठ से क्या है आपका हिमालय, यहाँ लिखा है देखो, प्रस्तुत पदांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक पाठ से उद्धृत है। इसके बाद इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, हे हिमालय स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला, तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता, ठीक है, ये देखो ये है, यही कर रहे हैं, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को धारण किए रहता है, संसार को अपने चरणों में झुकाकर तेरा कोमल हृदय द्रवीभूत होकर सरिताओं के रूप में प्रभावित होने लगता है। बस हो गई व्याख्या आपकी, ऐसे लिख देना आराम से, 6 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद प्रस्तुत पदांश में कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत अनुप्रास मानवीकरण एवं विरोधाभास अलंकार है, ठीक है दोस्तों। बस हो गया, 6 अंक आपके क्या हो गए, पक्के हो गए पूरे के पूरे। इसके बाद तीसरा, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 5 अंक का क्या है, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतु महांत कुर्वन्, ते अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचरणाम विचारणम चा आदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृत। तो इसका क्या संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, देखो क्या है, मानव जीवन संस्करण संस्कृति, यानी मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए
महान प्रयत्न किया था। लिखा है, ये सब लिख देना है। उन्होंने हमारे जीवन को संभालने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया है वह सब हमारी संस्कृत है। लिख देना ऐसे ही आराम से, हो जाएगा 5 अंक आपके क्लियर। मान लो आपका ये वाला नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हो, आपको अथवा में भी तो मौका मिलता है दोस्तों। मैंने कहा ना पेपर आपका इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। अथवा में ये कर सकते हैं नागरिका, देखो है अथवा में, बहुकालम यावत अचिंत्यन परम पहलिका उत्तरम दान्तु समर्था न अभवंतम अतः ग्रामीणम अवदत अयम अस्सा पहलिकाया उत्तरम जानामि इदम श्रुत्वा ग्रामीणा आकथयति यदि भवनाम उत्तरम न जानते तही ददातु 10 रूपकाणि। अगर आप उत्तर नहीं जानते 10 रुपए दो। सॉरी मलानुखेन नागरिकेण समय अनुसार 10 रूपकाणि दतांति। तो संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें ग्रामीण की हार का वर्णन किया गया है। तो क्या है, नागरिका बहुकालम या तो अचिंत्य पर पहलिका उत्तरम दान्तु समर्था न भवति, यानी कि नागरिक बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए उसे ग्रामीण से कहा मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता। ये सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। बस हो गया, 5 अंक आपके पक्के हो गए। अथवा में आप ये कर सकते, ये अब हो गया अथवा वाला, ठीक है, या वो कर दो या ये वाला कर दो। चौथा, नीचे दिए गए पदांशों में से किसी एक पदांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी आपका 5 अंक का। क्या है, नीर क्षीर विवेके हंसा लस्य तोमेव तनुषे चेतम विश्व स्मुंधुनान कुलव्रंतम पालस्यति का। ठीक है, तो क्या है, प्रस्तुत अनुयुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के अनुयुक्त विलासा नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद, हे कुएं मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। बस हो गया। अथवा में आप ये कर सकते थे, क्या, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लिख देना आप। प्रस्तुत श्लोक हमारे पास संस्कृत हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। हिंदी अनुवाद क्या है, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, हो गया पूरा, क्लियर हो गया 5 अंक। ठीक है, 5वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी के एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो, क्या है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर का चित्रण। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के 3य सर्ग बलिदान की कथा वस्तु। खा वाला, दीपदान एकांकी के नायक का चरित्र चित्रण। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। जय सुभाष खंड काव्य के 3य सर्ग का कथानक लिखिए। जय सुभाष के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। अथवा में और है, देखो मेरे शाहजहानपुर के जिले में ये मातृभूमि वाला आ रहा है। ठीक है, शाहजहानपुर में कौन सा आ रहा है, मातृभूमि वाला आ रहा है। मैं शाहजहानपुर ही रहता हूँ। और आपके जिले में कौन सा आ रहा है वो याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न दिए होंगे, किसी एक का उत्तर देना होता है, 3 अंक आपकी जेब में हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, आपके जिले में कौन सा आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और आप मेरी वीडियो किस किस जिले से देख रहे हो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये कर्ण खंड काव्य का कथानक संक्षेप लिखिए। कर्ण खंड काव्य पर कर्ण का चित्रण कीजिए। जो भी आपके जिले में वो तैयार कर लीजिए। छठा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तैयार कर लेना, 299% आएगा, ये तैयार कर लेना। ये तीनों कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, राजेंद्र प्रसाद आएंगे आपके एग्जाम में, मजाक मत लेना, पूरा रियल पेपर है, यही सा ही आएगा। ठीक है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी, सूर्यदास, महादेवी वर्मा। आप सभी जानते हो सूर्य, कबीर, तुलसी, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हरी। तो यही आप याद कर लेना, इन चारों में से आपको देखने को मिलेगा, याद कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, चलो 7वां, अपने पास पुस्तक में कंचज को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का श्लोक। ठीक है, जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना हो तैयार कर लेना। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्या, राष्ट्रीय भक्त का आसित। ठीक है,
तो राष्ट्रभक्ता काशी चंद्रशेखर आसीत्। ठीक है। दूसरा, ज्ञानम कुत्र संभवती, सर्वस्त्र ज्ञानम। ठीक है, ज्ञानम की जगह लिख देना सर्वस्त्र, बस यहाँ पे हटा देना, ये लिख देना। ठीक है। किम भारतीय संस्कृत मूलम, तो विश्व स्रष्टा ईश्वरम एकाएव इस्ति भारतीय संस्कृत मूलम, यहाँ पे ये सब उतार देना। ठीक है। बस बाता स्वीकृतम किम भवती, बाता स्वीकृतम यहाँ पे क्या आ जाएगा, मना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क काट देना, बस आपका आंसर हो गया। नमा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रदूषण की समस्या, देश प्रेम, विद्यार्थी एवं अनुशासन, महंगाई की समस्या। दोस्तों इनका हल मैं इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं आपको अपने हिसाब से लिखनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत लंबे मैं लिखाऊंगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे। आप अपनी ज्ञान के हिसाब से याद कीजिए, आपका दिमाग कितना ताकतवर है याद करने के लिए। ठीक है, कितनी क्षमता है आपके दिमाग में प्रश्न को बना बना के लिखने की। 10वां, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, 2 अंक का। तो उम्मीद करता हूँ ये 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हो गए प्लस 20 अंक के बहुविकल्पीय, टोटल कितने हो गए 70। ठीक है, और अगर आपको प्रोजेक्ट के नंबर मिल गए 30 तो 100 में से 100 नंबर आपके पक्के। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।